जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और जो लोग भी बीसीसी का पेपर दिए थे उनको अभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा कि उनका काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले उनका रिज़ल्ट आ चुका है। तो जब रिज़ल्ट आ जाता है तो फाइनली हमें कॉलेज मिलने का इंतज़ार रहता है, और उस कॉलेज को पाने के लिए हमें काउंसलिंग करवाना ज़रूरी है। तो अभी तो फ़िलहाल सबके मन में यही होगा कि काउंसलिंग का लिंक बहुत जल्दी से आ जाए, हम लोग काउंसलिंग करवा लें और जो भी प्रोसेस है एडमिशन का वो बहुत जल्द क्लियर हो जाए। तो देखिए, ये अभी लगातार काउंसलिंग वगैरह चल रहा है बहुत सारा। जैसे नीट वाला काउंसलिंग चल रहा है, फिर इंजीनियरिंग का जेई का था वो काउंसलिंग चल रहा है, डिप्लोमा का काउंसलिंग वगैरह चल रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों में अब तक कोई डिले नहीं हुआ है, तो संभावना है कि आपके में भी कोई डिले नहीं होगा, बहुत जल्द आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है कि आप कट ऑफ को जान लें, ताकि आपको अंदर से विश्वास हो जाए कि आपके रैंक पे आपका कॉलेज, आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा या नहीं। तो आज हम बताएंगे आपको एग्रीकल्चर के लिए जो कट ऑफ होता है हमारा, कितना कट ऑफ होता है, कैसे होता है, सब देखेंगे। तो ये जो हमारे पास डाटा है ये 22 और 21 का कलेक्शन है, यानी उसको अप्रॉक्सीमेट किया गया है, और इस हिसाब से हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ आज एग्रीकल्चर के लिए बताएंगे। और आज शाम को या फिर कल सुबह आपको जो है सो पैरामेडिकल के लिए भी दे दिया जाएगा। लेकिन अभी एग्रीकल्चर के लिए बात कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में जो आपका सबसे पहला कॉलेज हो है, यानी आपके लिस्ट में, यानी जब आप एग्रीकल्चर के लिए, स्पेशली सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए काउंसलिंग करेंगे तो आपको 5 कॉलेज दिया जाएगा चूज़ करने के लिए। उस पाँचों का लिस्ट हमारे पास है और उस पाँचों का कट ऑफ हमारे पास है। अभी हम आपको बताते हैं कि कितना कट ऑफ जाता है कैसे। तो ये जो है आपका सबसे पहला कॉलेज है BAC साबौर का एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर होता है उसमें। तो उसका जो यूआर जाता है, ये यूआर आपका CBA कैटेगरी से है। एग्रीकल्चर के लिए एक्चुअली क्या है कि 5 कॉलेज है, उसमें जितने भी सीट्स हैं उस सीट्स को 50-50 करके डिवाइड कर दिया गया है। उस 50 में 50% सीट पर जो है सो जो CBA, PCA, MBA, इन सब चीज़ से, यानी जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का पेपर दिए थे उन लोगों का एडमिशन होगा उस 50% सीट पे। और बाकी का जो 50% सीट है उन सीटों पर जॉइंट रैंक वाले, यानी PCMB वाले भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो इसमें कलेक्टिवली हम बताएंगे आपको यूआर रैंक। पर इतना आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए है तो उसका कट ऑफ बहुत ही, मतलब जो है सो कम होना चाहिए। यानी यूआर रैंक की बात कर रहे हैं, ऐसे तो कहने को कहा जाता है कि कट ऑफ हाई है, बट यूआर रैंक पे बात करें तो आपका 150 से अंदर अगर यूआर रैंक है तो ही चांस है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा किसी एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर का कॉलेज भी बहुत कम है, सीट्स भी बहुत कम है, और उसमें भी 50-50 करके उसको डिवाइड कर दिया गया है, दैट्स वाई। तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो जो BAC साबौर का एग्रीकल्चर साइंस का कॉलेज है उसका जो यूआर रैंक है, वो यूआर रैंक लास्ट टाइम जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग हुआ था मॉप अप को छोड़ करके, उस टाइम पे आपका 284 गया हुआ था। पर अगर इस बार बात करें तो 200 तक आप मान के चले, यानी आप इसी में 50 आगे या फिर पीछे देख सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा, मतलब आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा यूआर रैंक पे होने वाला है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है पिछले साल का, तो सब कुछ तो सेम ही रहता है, लगभग सीट्स भी सेम ही होते हैं, कॉलेज भी सेम ही है, और प्रोसेस भी सेम ही है। तो इसी तरीके का जो है सो हो सकता है 5-10 आगे पीछे हो जाए यूआर रैंक या फिर SC कैटेगरी रैंक में, बट बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा। तो SC आपके, अगर आप SC कैटेगरी से है तो कैटेगरी रैंक, यूआर नहीं, SC में कैटेगरी रैंक, उसका 2 रैंक होता है, एक कैटेगरी का होता है, एक यूआर का होता है। तो कैटेगरी SC कैटेगरी रैंक अगर आपका 32 तक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली BC में अगर 142 है तो EBC में 114 है तो, एंड EWS में 83 है। तो इतना है अगर आपका, यानी इससे 10 आगे या 10 पीछे अगर आपका यूआर रैंक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा कॉलेज है BPS एग्रीकल्चर, पूर्णिया में है ये कॉलेज। इसका यूआर, ये ज्वाइंट रैंक के लिए था, तो इसका 702 गया हुआ था यूआर रैंक, एंड SC 32 था, फिर BC 137, EBC 79 एंड EWS 38 था। तो ये जनरली जॉइंट रैंक के लिए ही है, लेकिन मैं तो आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए हैं तो बहुत कम यूआर होना चाहिए, यानी आपका 150-200 के अंदर होना चाहिए, तभी होगा। और कैटेगरी रैंक में भी बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है और कॉलेज भी लिमिटेड है। तो ये सीन है। बाकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो आरा का कॉलेज है वो PCB का हम बता रहे हैं, जॉइंट रैंक का। तो उसका यूआर लास्ट टाइम पे 6000 के आसपास गया था, SC रैंक 685 था, BC रैंक 2500 था, एंड EBC 1800, और
EBS EWS है, तो वो आपका 1010 तक गया था उस टाइम पे। एंड इसके बाद फिर आपका दूसरा कॉलेज है DKAC, किशनगंज में है ये कॉलेज, तो उसका UR 780, SC 178 था, एंड BC 461, EBC 268 एंड EWS 212। अगेन जो आपका और कॉलेज है ये भी सिमिलरली ज्वाइंट रैंक पे ही है, तो इसमें आपका जो है सो MBAC सरसा का कॉलेज है, जिसका UR 804, SC रैंक 135, BC 460, EBC 213 और EWS 180 गया था। अगेन आपका BKS कॉलेज है जो एग्रीकल्चर के लिए है, जॉइंट रैंक वालों के लिए 50% पे, तो उसका UR 810 था एंड SC 90 और BC 450, EBC 250। ये 257 है, बट मैं 250 इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है 5-10, मैं पहले भी कह दिया हूँ 5-10 आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। EWS और EWS का 213 गया हुआ था, तो इसी प्रकार का आपका कट ऑफ रहने वाला है। और कई सारे लोग अभी आपको ये भी कहेंगे कि आपका अगर बहुत ज़्यादा UR है, यानी अगर आप 6000-7000 के अंदर भी आते हैं तो आप मेरे से काउंसलिंग करवाइए, कॉलेज मिल जाएगा। जो भी है आप अपना देख लीजिए, ये एग्जैक्ट डाटा है। अगर आपको कहीं से कोई PDF मिल जाता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे ही चैनल पे वीडियो के लिस्ट में जाएंगे और आपको पिछले साल का कट ऑफ का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। वो जो कट ऑफ का वीडियो था वो ओरिजिनल लास्ट में जब सीट अलॉट हो जाता है और कट ऑफ लिस्ट निकलता है, तो उस चीज़ को जो है सो उसी PDF को बताया गया है, और उसी का वीडियो बना करके मैं उसी चीज़ को बताया था कि कैसे कैसे आपका कट ऑफ गया था, तो आप उस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप आगे के इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि आपका काउंसलिंग्स एंड अदर थिंग्स के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी ऑफिशियल नोटिस होता है इस चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं। एक भी वीडियो से आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कहीं से कुछ भी बता दिया गया हो। उसमें सभी में आपको कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, ऑफिशियल थिंग्स मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इस पर सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल जो होता है वही चीज़ बताया जाता है। बाकी इससे अलावा, क्योंकि आई नो वेरी मच कि एक स्टूडेंट जब पेपर देता है तो वो कितना एक्साइटेड होता है अपने रिजल्ट को लेकर के, कॉलेज मिलने को लेकर के, सिलेक्शन को लेकर के, तो उन लोगों के साथ गलत चीज़ें शेयर करना सही नहीं है। सो बट स्टिल ये आपके ऊपर है कि आप कैसे देखते हैं। सो मैं तो कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती रहती है। बाकी आप देख लें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।